कि जो खान साहब को ट्रांसफ़र किया गया, उन्होंने कह दिया कि जिनको ट्रांसफ़र करते हैं और फैसिलिटीज़ जो अवेलेबल अंडर द लॉ हैं वो दे दें। लेकिन बदकिस्मती से ये सारा ड्रामा रचाया जा रहा है कि जनाब पूरे मीडिया में कहा जाता है कि जनाब बी क्लास दे दी गई और तमाम वो फैसिलिटीज़ जिसके प्राइम मिनिस्टर अंडर द रूल्स एंड लॉ हकदार है वो दे दी गई, जो कि झूठ पे मबनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक छोटे से सेल में उनको रखा गया है कि जो थोड़ी बहुत वाक करने की एक गुंजाइश या एक फैसिलिटी अटक जेल में मौजूद थी वो यहाँ महदूद कर दी गई। फिर यहाँ हमें खतरा है कि खान साहब के ऊपर कातिलाना हमले ऑलरेडी हो चुके हैं और जिसकी कड़ियाँ पीडीएम की जमातों की तरफ जाती हैं और ताकतवर तबकों की तरफ जाती हैं कि जहाँ जो कुछ होता रहा खान साहब की एफआईआर नहीं काटी गई थी। आज हमें शदीद खतरा है उनकी लाइफ को, उनकी ज़िंदगी को। इसी तरह जिस तरह आपने माजी करीब में देखा इमरान रियाज को उठाया गया, आज वो वापस आ गए हैं, लेकिन वो फिजिकल एंड मेंटल जिस हालत में हैं वो सब आपके सामने हैं। इसलिए ना तो खानों का कुछ चेक हो रहा है कि किस तरह के खाने उनको दिए जा रहे हैं, कहीं खुदा ना खास्ता उनके साथ किसी किस्म का भी मिसहैप हो सकता है। उस तरह की और कोई हरकत जो पीडीएम की जमातें इनके पीछे लगी हुई हैं और कुछ ताकतवर लोग जो पीछे लगे हुए हैं, तो हम ये वार्न करना चाहते हैं तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को, तमाम इदारों को और तमाम लोगों को कि जो इसमें जो कोताही बरत रहे हैं, जो ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हुआ तो कौन आपको माफ़ नहीं करेगी। माजी में आपने देखा कि किस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत हुई और वो भी कोर्ट्स के ज़रिए कराई गई, और किस तरीके से बेनज़ीर भुट्टो की शहादत कराई गई, और किस तरह इमरान खान के ऊपर एक नहीं कई कातलाना हमले हुए। अल्लाह ने ज़िंदगी रखी थी, वो बच गए। लेकिन इस तर्ज़ अमल से, इस तरीक़ाकार से जो कि आज उनके साथ सलूक रखा जा रहा है और जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसकी बुनियाद पर हम ये अदालतों से भी मुतालबा करते हैं कि बारहा उनको लाइफ थ्रेट्स मिली हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी उनको इन्फॉर्म किया है और उसके अलावा हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसके ज़रिए अडियाला जेल में उनके साथ कोई इस तरह का ख़तरनाक किस्म का मनसूबा बनाया जा सकता भी है और उसके इम्कानात भी हैं। इसलिए हम बजा तौर पर यह समझते हैं कि उनको जो उनकी फैसिलिटीज़ अंडर द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन उनका हक है वो मिलनी चाहिए, और उसके साथ किसी किस्म का ऐसा कोई रवैया या इस तरह की कोई हरकत जो कुछ उनके साथ मुमकिन तौर पर हो सकती है उसका तदारुक किया जाए। और इस सिलसिले में हम जल्द ही हम हाई कोर्ट से भी रुजू करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू करेंगे। आज जो साइफर के हवाले से बात है, मैं समझता हूं कि साइफर का मुकदमा दर्ज करना इटसेल्फ एक गुलामी की बदतरीन मिसाल है। जिस शख्स ने, इमरान खान, जिस शख्स ने मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी का दिफा किया, जिसने एब्सोल्युटली नॉट कहा, उसको आपने चंद दिनों में रिजीम चेंज ऑपरेशन की साजिश के तहत उनको इक़्तिदार से हटा दिया। और जिस शख्स ने कहा बेगर्स आर नॉट चूजर्स, उसको आपने प्राइम मिनिस्टर बना दिया। और जिस शख्स ने कहा अमेरिका हमारी वेंटिलेटर है, उसको आपने डिफेंस मिनिस्टर बना दिया। साजिश में मुलव्वसी किरदार थे, उनको या तो आपने उनके मुकदमात खत्म कर दिए या उनको इक़्तिदार वो बख्शा कि जिसकी आज पाकिस्तान नताइज भुगत रहा है। कल ईद मिलादुन नबी के मौका पर जो बर्बरियत हुई, जो हमारे इंसानी जानों का नुकसान हुआ, हमें उस पर बहुत अफसोस है। मगर मैं पूछता हूं अपने उन ताकतवर रियासती इदारों से, अपनी उन इंटेलिजेंस एजेंसी से, अपने उन इदारों से जिनकी और हुकूमतों से जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो दहशतगर्दी को ख़त्म करें, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो प्रॉपर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करें, लेकिन उनको बदकिस्मती से तमाम इदारों को, तमाम एजेंसीज को, पुलिस को एक काम पे लगा दिया गया कि किसी तरीके से इमरान और पीटीआई को क्रश किया जाए। लेकिन पीटीआई की मकबूलियत तो ना खत्म कर सके, लेकिन बदकिस्मती से मुल्क को एक बदअमनी, एक जराइम की आवाजगाह बना दिया। आज जिस तरह की दहशतगर्दी का सामना हमें है उसको हम मुकम्मल तौर पर माजी करीब में खत्म कर चुके थे। और इसी तरह आज जो 25 करोड़ आवाम भूख, महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की लकीर के नीचे चली गई है, वो खुदकुशियां करने पर मजबूर हो गई है। और ये सारा फ्रॉड और ड्रामा सिर्फ एक शख्स की दुश्मनी में रचाया गया। ये एडवेंचर मिस एडवेंचर हो गया और आज भी हमारे वो लोग अपनी पॉलिसियों पे नजरसानी करने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या इस मुल्क को, 25 करोड़ आवाम को जिस दलदल में फंसा दिया गया है, क्या ये तरीकाकार आप जारी रखेंगे? क्या इमरान खान के बगैर काकड़ साहब कहते हैं कि इलेक्शन ठीक होगा और फिर साथ ये कहते हैं कि नहीं जी, गलतफहमी की बुनियाद पर मरोड़ तरोड़ कर मेरा बयान पेश किया गया, फिर दूसरा इंटरव्यू देते हैं कि नहीं, अगर पीटीआई भी नहीं होगी तब भी वो इलेक्शन लेजिटिमेट होगा। दिल की बात जबान पे आ जाया करती है। काकड़ साहब से पूछता हूं, ये तुम्हारा काम है कि तुम केयर टेकर हो, तुम्हें किसने यह अख्तियार दिया है कि चार्टर तैयारे के ऊपर तुम आपकी आवाम के पैसे को आप ज़िया करें? आपको किसने अख्तियार दिया है कि आप पूरी दुनिया में घूमते फिरें
और वो सरकार के खर्चे पे, पब्लिक के फंड्स पे। आज सूरत हाल ये है, यूएनडीपी की रिपोर्ट के मुताबिक 17.5 से 18 बिलियन डॉलर सालाना हम अशराफिया को मुफ्त मराद दे रहे हैं। क्या आप इस बात के मुतहम्मिल हो सकता है हमारा मुल्क? और उसके बावजूद बड़ी ढिठाई के साथ बैठ के कहते हैं कि नहीं, कि हम तो बड़े इम्पार्शल हैं। आपकी इम्पार्शलिटी उसी दिन नजर आ गई थी कि जिस दिन आपने मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता लोगों को आपने मिनिस्टर्स बना दिया। आज सूरत हाल यह है कि साइफर के हवाले से वो सारे किरदार जो आज सबके सामने इंटरसेप्ट की रिपोर्ट दे चुकी है, इंटरसेप्ट की रिपोर्ट अगर गलत है तो मैं हुकूमत पाकिस्तान से, मैं अपने इदारों से मुतालबा करूंगा कि आप इसके खिलाफ मुकदमा दायर कीजिए और कहिए कि यह रिपोर्ट गलत है, और यह कहिए कि इस साजिश में ये लोग मुलव्विस नहीं हैं, ये कहिए कि उसके कंटेंट्स पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी के खिलाफ हैं। लेकिन अगर आप उस पर खामोश रहते हैं और आज भी साइफर की मौजूदगी में उसके ऊपर कोई जुडिशल कमीशन नहीं बनाते, तो यह मतलब तस्वर होगा कि पाकिस्तान अभी आजाद नहीं हुआ। इसको हकीकी आजादी की आज भी जरूरत है। अगर हमने गुलामी में रहना था तो 1947 में हमने मुल्क क्यों आजाद कराया? इमरान खान ने थ्रू आउट यह मुतालबा किया कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सरबराही में बनाया जाए, जिसके लिए पिछले जज जस्टिस उमर बंदियाल साहब को हमने लिखा था। और आज हम मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब से यह मुतालबा करते हैं कि इसके ऊपर, साइफर के ऊपर एक हाई पावर्ड जुडिशल कमीशन बनाया जाए और उसके ऊपर फाइंडिंग्स दी जाएं कि इसके अंदर कौन कौन किरदार मुलव्विस हैं, कौन कौन रिजीम चेंज ऑपरेशन के किरदार हैं, और किस तरीके से इस मुल्क को न सिर्फ गुलामी की दलदल में धकेल दिया बल्कि 25 करोड़ आवाम की किस्मत को एक तबाही के गड़े में फेंक दिया गया। तो ये आखिर वो किरदार अगर सामने नहीं आएंगे तो बड़े अफसोस की बात हो गई। इमरान खान ने जनरल रिटायर्ड तारिक की सरबराही में कमीशन बनाया जो कि माजरत करके पीछे हट गए, फिर उनका इक़्तिदार खत्म कर दिया गया। लेकिन उसके बाद शहबाज शरीफ की ज़ेरे क़यादत एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ और उससे पहले इमरान खान की ज़ेरे क़यादत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, और दोनों में यह मुतालबा किया गया कि यूएसए के एम्बेसडर को डिमार्च किया जाए क्योंकि उन्होंने इंटरवेंशन की है, उन्होंने मुदाखलत की है, हमारी मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के अंदर मुदाखलत की है। अगर वो मुदाखलत गलत थी तो फिर साइफर, तो इसका मतलब है कंटेंट्स दुरुस्त हैं। फिर असद मजीद को तलब किया गया जो कि एम्बेसडर थे यूएसए के, और उसने आकर अपने उन कंटेंट्स ऑफ साइफर को दुरुस्त करार दिया। फिर शहबाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा था कि इस पे धमकी आमेज गुफ्तगू थी। वो धमकी आमेज गुफ्तगू क्या थी वो तो इंटरसेप्ट क्लियर कर चुका है। और फिर उसके ऊपर कहा कि मैं हाई पावर्ड कमीशन या कमेटी बनाऊंगा। तो फिर वो किधर गई कमेटी या वो कमीशन? इसका मतलब है कि वो आज भी हल तलब है इशू। लेकिन बदकिस्मती से राना सनाउल्लाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए और अपने मनपसंद ऑफिशियल्स एनएफआईए के जरिए एक झूठा पर्चा इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ दर्ज करा दिया गया। और पता चला कि जनाब आजम खान जो कि प्रिंसिपल ऑफिसर थे और जिसके पास ये साइफर होता चाहिए था, कॉपी उसकी ब्रीफ नोट, जो कि रिस्पॉन्सिबल है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ बिजनेस एंड द लॉ, उसको वादा माफ गवाह बना दिया गया। और असद साहब जो कि उस वक्त उसके अंदर एक्यूज थे, अब पता चला उनको भी, उनका नाम भी उस लिस्ट में नहीं है, और एक सिर्फ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को उसके अंदर एक्यूज बना के चालान सबमिट कर दिया गया। तो ये सारी बातें मैं समझता हूं कि आज भी ये तकाजा करती हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाएं।